हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पावर्टी लाइन। क्या होती है पावर्टी लाइन? पावर्टी लाइन मतलब कि गरीबी रेखा क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पावर्टी लाइन की। तो व्हाट इज़ पावर्टी लाइन? पावर्टी लाइन क्या है, सबसे पहला बात बनता है। तो पावर्टी लाइन की जो बेंच मार्क विच डिफाइन दी पावर्टी। क्या, अगर देखिए पावर्टी मार्क जो है वो एक बेंच मार्क है। बेंच लगा दिया जाए, बेंच मार्क लगा दी जाए कि इसके अगर कोई ऊपर उसकी आमदनी है, इनकम है, कंजप्शन है, तो वो पावर्टी लाइन से मतलब कि पावर गरीब नहीं है, और उसके अगर नीचे है तो वो गरीब है। तो देखिए, अगर कोई पूछता है कि पावर्टी क्या होती है तो डिफिनेशन के तौर पे आप बता सकते हैं, ए कॉमन मेथड यूज टू मेजर पावर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल। देखिए क्या है कि पावर्टी लाइन जो है वो एक कॉमन मेथड है जिससे कि हम पावर्टी को मेजर करते हैं। किसके बेसिस पे? इनकम और कंजम्पशन लेवल के बेसिस पर। इनकम और कंजम्पशन लेवल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इनकम क्या होता है। इनकम मतलब कि आपकी आमदनी कितनी है, और कंजम्पशन मतलब कि कितना खपत होता है। जैसे मैंने बताया था कि रूरल में 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, कि इसमें अभी मैं बताऊंगा। अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आगे आपको आप पढ़ेंगे कि रूरल में कितना कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है और अर्बन में के लिए। तो कैसे, आखिर कैसे जो पावर्टी लाइन है उसे डिफाइन किया जाता है, या फिर कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हाउ पावर्टी इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। इंडिया में कैसे पावर्टी को एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया क्या कि पावर्टी क्या होती है, गरीबी। मतलब पावर्टी लाइन क्या होती है कि एक कॉमन मेथड है जो कि यूज करते हैं हम इनकम मतलब कि पावर्टी को मेजर करने के लिए इनकम और कंजम्पशन लेवल पे। अब बात करते हैं कि पावर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम एंड प्लेस। जो पावर्टी लाइन है, पावर्टी लाइन भी अलग अलग मतलब कि प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम अलग अलग होती है। मान लीजिए कि कुछ समय पहले, अगर भारत की हम बात करें और दूसरे कंट्री की न बात करें, तो कुछ समय पहले क्या था कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जब गरीब हुआ रहता हो, तो उस समय जो जब मतलब कि जब वहाँ इंडिया में या फिर और भी दूसरे कंट्रीज़ में जबकि कह सकते हैं कि महंगाई ज़्यादा नहीं थी, तो उसमें पावर्टी लेवल कम थी, पर अब ज़्यादा कर दी गई है। ठीक है, तो उस मतलब कि टाइम से भी टाइम पर भी मतलब कि वो डिपेंड करता है, और प्लेस पे कैसे डिपेंड करता है कि देखिए यूएसए में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति के पास एक कार नहीं है तो उसे गरीब माना जाता है, पर इंडिया में क्या है, अगर किसी के पास कार है तो उसे बहुत ही अमीर माना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मतलब कि प्लेस टू प्लेस भी डिपेंड कर रहा है पावर्टी। ठीक है, और पावर्टी लाइन को भी मतलब कि डिपेंड किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ द पावर्टी। एस्टिमेशन ऑफ द पावर्टी इन इंडिया। इंडिया में पावर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वाइल एस्टिमेटिंग द पावर्टी लाइन इंडिया, ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल केयर, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स etc आर डिटरमाइंड फॉर सब्सटेंसेज। दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़। अब देखिए क्या है कि मतलब जो मिनिमम लेवल फूड रिक्वायरमेंट का मिनिमम लेवल है, क्लोथिंग का, कपड़े पहनने का, इलेक्ट्रिसिटी का, एजुकेशन का, मेडिकल का, इन सभी को हम एक तरह सब्सटेंस के तौर पर इन्हें मानते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि इनकी जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी है, इनके प्राइसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, तो देखिए द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पावर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। क्या कह रहा है कि आज के समय में जो प्रेजेंट फॉर्मूला है पावर्टी को मेजर करने का, जो प्रेजेंट फॉर्मूला है पावर्टी को मेजर करने का, वो क्या है? डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी मतलब कि फूड को मेजर करने के लिए एक कह सकते हैं कि यूनिट दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या है मतलब कि देखिए मैंने आपको बताया कि जो जितने भी हमें बेसिक नीड्स हैं हमारे लिवलीहुड के, फूड, क्लोथ्स वगैरह, इन सबको सब्सटेंस के तौर पे बताया जाता है, और इनके क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, इनके प्राइजेस को मल्टीप्लाई करके एक एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज निकालते हैं, और उसी के बेसिस पर पावर्टी को मेजर करते हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो जो फूड को मेजर करने का, फूड को किस तरह मेजर किया जाता है, तो वो बेस्ड है कैलोरी रिक्वायरमेंट पे। अब ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है ये भी डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस एंड व्हाट वर्क।
द पर्सन डू और एज पर भी डिपेंड करती है। देखिए जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको कम थोड़ा चाहिए, बड़ा है तो उसे ज़्यादा चाहिए, और ये भी डिपेंड करता है कि वो क्या काम करता है, तो उसी के बेसिस पे, और प्लेस टू प्लेस तो डिपेंड करता ही है। तो देखिए इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक पर्सन को, एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज, मतलब कि गांव ग्रामीण इलाकों में कोई व्यक्ति है तो उसे कितना कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन। ये आप वैल्यू याद रखिएगा। और देखिए 2100 कैलोरीज पर डे पर पर्सन इन अर्बन एरियाज, मतलब कि शहरी इलाकों में एक व्यक्ति को क्या मतलब निश्चित किया गया कि एक व्यक्ति को औसत जो है कैलोरी वो 2100 कैलोरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण इलाकों में कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों है और यहाँ पर अर्बन एरिया में कम क्यों है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रामीण इलाके के आदमी होते हैं वो ज़्यादा मेहनत के काम करते हैं, कुदार चलाते हैं, फावड़े चलाते हैं, इसलिए उनके ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसे ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो बात हमने कर ली कि वैसे कि मतलब कि कितना फूड का रिक्वायरमेंट होता है। अब मॉनेटरी एक्सपेंडिचर की बात करें, मॉनेटरी मतलब कि पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति आय किस तरह इसे पैसों के मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पे कैसे पावर्टी लाइन को फिक्स किया गया इंडिया में। तो देखिए द पावर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड, ये जो डिटेल है ये मैं बता रहा हूँ, ये 2012 का रिजल्ट है, देखिएगा। तो देखिए द पावर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज, मतलब कि इंडिया में देखिए अब यहाँ पर पैसों में भी यहाँ पर देखिए आपको मतलब कि दिख रहा होगा कि कितना अंतर है। ठीक है, अब देखिए क्यों है कि देखिए जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज वहाँ पर एक व्यक्ति को पर मंथ अगर उसकी आय, पर मंथ उसकी इनकम अगर 816 रुपये है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, गरीब से गरीबी लाइन मतलब कि इस पर फिक्स कही गई है, गरीब नहीं माना जाएगा। और देखिए अर्बन एरियाज में अगर एक व्यक्ति की पर मंथ की इनकम 1000 रुपये है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उससे नीचे रहेगा तो वो गरीब माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रूरल एरियाज के लोगों का मतलब कि जो तनख्वाह है इतना 816 रुपये पर क्यों फिक्स है और इनका इतना ज़्यादा पर क्यों फिक्स है। तो इसका कारण यह है कि जो मतलब कि जो खाने के सामान है या फिर किसी भी चीज़ के सामान है वो गांव में सस्ते मिल जाते हैं शहर के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि गांव में लोग खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, जिससे गेहूँ, चावल, आटा, सब्जी सब कुछ सस्ता मिल जाता है शहर के मुकाबले। ठीक है, अब देखिए ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4080 रुपीज़ पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। सिमिलरली ए फैमिली इन द अर्बन एरिया नीड ए मिनिमम रेज ऑफ 5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई 5 मेंबर्स का फैमिली है जो कि रूरल एरियाज में रह रहा है तो वो उसकी लगभग 1 महीने की आमदनी जो है उस परिवार में सबकी आमदनी मिलाकर 4080 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, नहीं तो वो गरीब माना जाएगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 5 फैमिली के लिए अगर कोई फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं तो उनके लिए 5000 रुपये पर मंथ मतलब कि उस फैमिली की तनख्वाह होनी चाहिए, नहीं तो उसे हम गरीब मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों आपको वैल्यू पता चल गई ना कि फूड रिक्वायरमेंट कितनी है और एक व्यक्ति की रूरल और अर्बन एरियाज में क्या आमदनी है मतलब कि होनी चाहिए, और 5 मेंबर्स की क्या होनी चाहिए। 5 मेंबर्स में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वैल्यू आएगी। 816 का 816 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 480 आ जाएगी। ठीक है, 4080 आ जाएगी। अब देखिए पावर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पेरियोडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर बाय कंडक्टिंग दिस सैंपल सर्वे। अब देखिए इंडिया में क्या है कि जो पावर्टी लाइन है वो पेरियोडिकली लगभग 5 साल पे, प्रति 5 वर्ष पे एक बार गरीबी चेक की जाती है कि मतलब कि कितनी गरीबी घटी, कितनी गरीबी मतलब कि बढ़ी, और कैसे चेक होती है, सैंपल सर्वे से। सैंपल सर्विस कंडक्ट की जाती हैं। और कौन करता है कंडक्ट, सैंपल सर्वे कौन कंडक्ट करता है, तो सैंपल सर्वे कंडक्ट करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में तो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, कि हु कंडक्ट दिस सैंपल सर्विस फॉर मेजर द पावर्टी फॉर एस्टिमेट द पावर्टी तो इन इंडिया, तो आपको याद रहना चाहिए NSSO। ठीक है,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक, अब देखिए जिस तरह सभी मतलब कि सभी जो कंट्री हैं, सभी कंट्री हैं वो अपने अपने पावर्टी लाइन को यूज करते हैं, मतलब कि हर देश में अलग गरीबी है, मतलब कुछ देश में ज़्यादा गरीबी है, कुछ देश में ज़्यादा है, तो इसलिए सभी देश जो हैं वो अपने अपने पावर्टी लाइन को फिक्स किए हैं कि हमारे देश में जैसे मैंने आपको अभी यूके और यूएसए और इंडिया का मतलब कि एग्जांपल बताया कि यूएसए में कार अगर होती है तो वहाँ पर किसी के पास अगर कार नहीं है तो उसे गरीब माना जाता है, पर इंडिया में अगर किसी के पास कार हो जाए या फिर उससे कमी रहे तो लोग उसे अमीर मानते हैं, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक, अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक क्या मतलब कि विश्व का बैंक जो है, मतलब कि सभी इसमें सभी का होता है। तो वर्ल्ड बैंक यूज ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर दी पावर्टी लाइन $1.9 पर पर्सन पर डे। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, मतलब कि विश्व के नज़रिए से देखें, अगर हम कंट्री को ना छोड़ दें, सभी कंट्री की बात करें, सभी कंट्रीज़ के पास अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक जो कि सभी कंट्रीज़ का मेजर करती है कि ये कितना है, कि ये सभी कंट्रीज़ को मेजर करती है। तो अगर कोई व्यक्ति एक दिन का $1.9 नहीं अर्न करता है तो उसे गरीब मानेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो यहाँ पर तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस मतलब कि अब इस टॉपिक में इतना ही था। अगले टॉपिक में हम देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या कि पावर्टी को एस्टिमेट किसे किया गया है, कितने कब कितना पावर्टी था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।